हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। बट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। और मैं ये म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बुक के ऊपर क्यों बता रहा हूँ ये आप सोच रहे होंगे। क्योंकि मैं बुक के ऊपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से टाइप होते हैं, बहुत से रीज़न होते हैं। या इसलिए मुझे बुक के ऊपर लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई लैपटॉप या कुछ है नहीं जो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे बता सकता हूँ। ठीक है, या माइक वगैरह। इसलिए मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, भले आपको अच्छा ना लगे बट वैल्यूबल वीडियो है, आप देखोगे, समझोगे और सीखोगे तो। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको वीडियो देखनी हो तो भी और नहीं देखनी हो तो भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो जैसे कि एक कंपनी वो पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को स्टॉक्स में लगाती है, शेयर मार्केट में वो पैसा लगाती है। ठीक है, वो कंपनी होती है एसीएम ए एएमसी सॉरी एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है एसीएम का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो फंड लेके शेयर मार्केट में लगाती है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड के टाइप किस तरह के होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड के टाइप बहुत तरह के होते हैं, बट मेन टाइप होते हैं, मैं करता हूँ, मैं अपना फंड लगाने से पहले मैंने रिसर्च की, मैंने जैसे लगाया उसके बारे में, क्योंकि मैं वो जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ वो चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में अभी तक की है। म्यूचुअल फंड का मैंने इसलिए बताया, एसआईपी का इसलिए बताया क्योंकि मैंने खुद एसआईपी की है और चालू भी है और म्यूचुअल फंड भी। ठीक है, इसीलिए म्यूचुअल फंड के टाइप होते तीन। एक तो होता है डेब्ट, इक्विटी और हाइब्रिड। ठीक है, बट डेब्ट में ये होता है, डेब्ट और हाइब्रिडिटी में ये होता है कि जैसे एनएससी और बीएससी में आपको कैसे 1 रुपये या 50 पैसे का आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से आपको हाइब्रिडिटी में ये फ़र्क दिखता है बाकी मल्टी कंपनियों में। ठीक है, इक्विटी में आपको लार्ज कंपनी मिल जाएगी, मिड कैप मिल जाएगी, स्मॉल कैप मिल जाएगी, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। ठीक है, और आपको पता है लार्ज कैप कौन सी होती है, जो 100 टॉप कंपनियाँ होती है, और मिड कैप जो इससे छोटी, स्मॉल कैप इससे छोटी, इस टाइप से। ठीक है, बट जैसे अब हमको लगाना है कि म्यूचुअल फंड में हम इक्विटी में, जैसे मैंने भी इक्विटी में लगाया है, इक्विटी में हमको पैसे लगाने हैं, तो मेरा मानना है कि आप लार्ज कैप में पैसे ना लगाएं, क्योंकि इसमें रिस्क तो बहुत कम होता है बट रिटर्न बहुत कम होते हैं। मिड कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, रिटर्न थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा होते हैं, रिस्क भी ज़्यादा। ठीक है, मल्टी और फ्लेक्सी कैप में इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, मल्टी में और फ्लेक्सी में बहुत ज़्यादा, और रिटर्न भी बहुत हाई मिलते हैं। बट मेरा मानना है कि आपको मैक्सिमम 25 से 30 साल तक का टारगेट लेके चलना है कि इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि कोई कंपनियां उठ भी जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस भाव पे चल रहे हैं उसी भाव वो वापस प्राइस आए। जैसे यश बैंक है, वो जो एक बार गिर गया वो वापस ऊपर नहीं जाने का मिल रहा है, चाहे वो उसमें कितनी भी ऐसे हलचल न्यूज़ आए, लेकिन वो स्टॉक्स मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं फ्लेक्सी
कैप को अवॉइड करता हूँ। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप को मैं टारगेट में रखता हूँ। लार्ज कैप में हमको पैसा इन्वेस्ट ही करना है, स्टॉक में ही लार्ज कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, तो हम इंडेक्स पे लगाएंगे। ठीक है, इंडेक्स एक तो होती है एक्टिव कंपनी जो ऐसे लार्ज कैप, मिड कैप ये स्टॉक्स को एक्टिव करती है। ठीक है, और एक होती है पैसिव फंड जो होती है इंडेक्स, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी जो, तो निफ्टी में हम लगाएंगे क्योंकि निफ्टी इंडेक्स कितना टूटेगा, टूट के वो ज़ीरो कभी नहीं होना है। ठीक है, ज़ीरो कभी नहीं होना है, इसलिए एक बार के लिए, एक वन टाइम के लिए एक बार नीचे आएगा, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होगा। तो हम निफ्टी में पैसा लगाएंगे तो हमारा ग्रो ही होना है। ठीक है, और हमेशा एसिड एएमसी कंपनियाँ, एसिड मैनेजमेंट कंपनियाँ हमको एक चार्ज भी देती है। ठीक है, चार्ज लगता है उन कंपनियों को, क्योंकि ये भी अपने कंपनी खोल के बैठी है, इनको भी थोड़ा तो कुछ प्रॉफिट कमाना ही है। तो ये हर फीस एक लेती है, या तो 2% या 1% या 2.5% भी लेती है, वो अपने हिसाब से अपनी कंपनियां लेती है। ठीक है, फीस। और एक होता है, आप कहीं पे भी आप जाओगे किसी कंपनी के पास बैंक में, तो आपको एक कोई जो भी होगा मैनेजर या अप्रूवर, जो भी आपको एनएफओ के बारे में बताएगा। मीन्स एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफरिंग, जो ऐसे न्यू फंड आता है ना म्यूचुअल फंड में, उसके बारे में बताएंगे। बट वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि न्यू फंड की कोई गारंटी नहीं होती, या कितना रिटर्न देता है, कितना नहीं, कितना रिस्क। तो इसलिए आप एनएफओ में मीन्स न्यू फंड ऑफरिंग में कभी इन्वेस्ट करना ही मत। ठीक है, और तीसरे पॉइंट ये होता है कि आप हमेशा याद रखना, ध्यान रखना कि आप जो भी फंड, म्यूचुअल फंड में ऐड कर रहे हो, तो उसमें एग्जिट लोड कितना है। ठीक है, किसी में 0 भी होता है, किसी में 1-2%, 4% तक भी जाता है, और किसी में 5% तक भी। तो इतना आपको 0 से लेके 5-6% तक का एग्जिट लोड देना पड़ता है। जैसे कि हमने 10 साल का म्यूचुअल फंड किया है, तो उसमें से हमको 5 साल से ये हमको अपने पैसे रिटर्न चाहिए, तो उसमें आपको ऐसे एग्जिट चार्ज देने पड़ते हैं, एग्जिट लोड। ठीक है, हमने क्या बात की थी, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। ठीक है, एक कंपनी होती है जो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डालती है, उसकी फीस होती है मैक्सिमम, कोई भी कैपिटल होती है उसका 2% या 3%। ठीक है, म्यूचुअल फंड के टाइप कितने होते हैं, मैं जितने यूज़ करता हूँ, डेब्ट, इक्विटी, हाइब्रिड होती है, जो 50 पैसे या 1 रुपये का फ़र्क रखती है। ठीक है, इक्विटी क्या होती है, इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप ये कंपनी आती है, और इनमें से आपको जो कंपनी सही लगे वो उस कंपनी में आपके 80% पैसे लगते हैं, बाकी के 20% आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लार्ज कैप कंपनियाँ कम रिस्क होती है, मिड कैप ऐसे जो कंपनी है छोटी छोटी, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लार्ज कैप में कभी इन्वेस्ट ना करना, इतना ही करना हो तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स है इंडिया का, तो ये इंडेक्स ग्रो करेगा तो आपका रिस्क भी कम रहेगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और एनएफओ में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, जो होता है म्यूचुअल फंड में न्यू फंड आते हैं वो। ठीक है, और एग्जिट लोड हमेशा 0 से 5-6% तक का आपको मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी कैलकुलेशन कितने परसेंट हमको मिलता है, कितने नहीं, वो आप एंजल वन या आप स्टॉक्स पे जाके आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी कितना आपको रिटर्न दे रही है, कितने % का रिटर्न दे रही है। ठीक है, और
कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो कि आप मंथली कितना पे करोगे और आपको कितने टाइम से आपको निकालना है। धन्यवाद।